माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग अगर सेवा दे भी सकते हैं, कहीं लाइन जला भी सकते हैं, तो कहीं लाइन हम लोग बाधित भी कर सकते हैं और आपको अंधेरा में भी रख सकते हैं। श्रमिक संघ की ओर से जब आंदोलन और हड़ताल जब किया गया तो 22 जिले अंधकार में रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नौकरी तो देना दूर, आउटसोर्स भी नहीं हटा पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं रांची के धुरवा गोलचक्कर स्थित। आज झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की ओर से जो है कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये सरकार के अनुबंध कर्मी हैं और ये अपनी अलग अलग मांगों को लेकर आज पूरे झारखंड के जितने भी ऊर्जा श्रमिक हैं, ऊर्जा मित्र हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है। क्या आपकी आखिर मांग क्या है सरकार से? देखिए, 6 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग प्रोजेक्ट भवन का घेराव कार्यक्रम रखे हुए थे। अभी प्रशासन के द्वारा अभी रोका गया है, कुछ देर अभी हम लोग इंतजार करेंगे, लेकिन फिर हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। और हम लोग की मांग है कि यहाँ 2017 के बाद आउटसोर्स व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है, वो आउटसोर्स व्यवस्था ख़त्म हो और निगम पहले भी इनका भुगतान जो है वो खुद से करती थी और जो भी सुविधाएं हैं वो खुद से देती थी, वो व्यवस्था हम लोग चाहते हैं कि फिर से बहाल हो। वहीं पे होमगार्ड जवानों का मानदेय लगभग 1100 रुपया कर दिया गया प्रतिदिन। उस हिसाब से इनका जो मानदेय है बहुत ही कम है। तो उन परिस्थितियों में इनका मानदेय जो है कम से कम, चूँकि आपातकाल सेवा में काम करते हैं, जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, तो निश्चित है कि इनका होमगार्ड के जवानों से भी ज़्यादा मानदेय होना चाहिए। वो हमारी मांग है। वही हमारी मांग है कि जो लगातार 10 सालों तक यहाँ पर काम करते आए हैं, तो माननीय न्यायालय के आदेश के तहत उनकी नियमित नियुक्ति होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पा रही है। हमारी मांग है कि जो आने वाले बहाली है उसमें इनके लिए प्राथमिकता तय होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी 2016-2018 में जो बहाली हुई उसमें उम्र में छूट दी गई थी और वहीं पे अनुभव के आधार पर लगभग 5 साल का अनुभव का लाभ दिया गया था। तो हम चाहते हैं वो लाभ फिर से इनको, जो बहाली आए उसमें इनकी बहाल हो। साथ में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर एरियर का घोटाला हुआ है और उस एरियर घोटाले में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए आउटसोर्स जो एजेंसी है वो खाई हुई है। और उसमें पदाधिकारियों के सहयोग से, क्योंकि यहाँ पर एक संगठित सिंडिकेट चल रहा है आउटसोर्स एजेंसी का और पदाधिकारियों का, और उनके माध्यम से ही एरियर घोटाला जो है उसको ये लोग अपना दिए हैं। इनका जो हक बनता था वो पैसे को खाया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसका भी उच्च स्तरीय जाँच हो। साथ में जिस तरीके से पूरे राज्य के अंदर, मैं आपकी बातों को रोकना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये अपने कम वेतन मान में जो है कि ये सेवा दे रहे हैं, जान हथेली पे रख के, सिर पर कफन बांध करके, जब हमने कई लोगों से बातचीत की तो उनका बॉडी जो है कि करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस चुका है। अगर इस दौरान वो काम करते हैं तो लगता है आपको लगता है कि ये लोग जो है कि दूसरे के घरों को ये रोशन कर रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, लेकिन अपनी जीवन या फिर अपनी परिवार की जब बातें आती है तो वो अंधकार में नज़र आ रहा है। निश्चित आपका जो सवाल है बहुत ही स्वागत योग्य सवाल है, क्योंकि इस चीज़ से पूरे राज्य के हमारे विद्युत कर्मी जूझ रहे हैं और दूसरे को उजाला देने के चक्कर में वो खुद का घर जो है अंधेरा किए हुए हैं। आज बहुत सारे हमारे साथी दुर्घटना के शिकार हुए और काल के गाल में समा गए। आज उनकी बेवाओं को पूछने वाला कोई नहीं है। श्रमिक संघ के पास जितनी जो बातें सब जब आती है, इन्फॉर्मेशन आता है, तो उनके लिए लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और इसमें जो एक ग्रुप इंश्योरेंस है कि 5 लाख रुपए अगर दुर्घटना के शिकार हुए तो 5 लाख रुपए उनके परिवार को दिया जाए, लेकिन इससे कहीं कुछ होने जाने को नहीं है, क्योंकि किसी का चिराग अगर उजड़ जाता है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। इसमें सरकार को भी सोचना चाहिए कि अभी पुलिसकर्मियों के लिए जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस, और कहीं पर अगर दुर्घटना अगर घटता है तो उसमें लगभग 50 लाख रुपए से अलग जो है तमाम जो अनुबंध कर्मी हैं उनकी मांगे सुन रहे हैं। उनकी जो भी अपना वेतन मान हो या फिर नियमितीकरण की जो बात है, नियमित भी कर रहे हैं, तो आखिर आप लोग की मांगों को वो दरकिनार क्यों कर रहे हैं? देखिए, यही तो, इसी को तो लेकर के आज हम लोग प्रोजेक्ट भवन का घेराव कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उस दिन को याद करें जिस दिन उन्होंने कहा था विधानसभा चुनाव के पहले कि जैसे वो सत्ता में आएंगे यहाँ से आउटसोर्स खत्म करेंगे और जो भी कर्मी आउटसोर्स में काम कर रहे हैं उनको नियमित कराएंगे। लेकिन कुछ ही समय बच गया है। आज चुनाव आयोग का टीम भी यहाँ पर आए हुए हैं। अब तो सत्ता से माने कि जाने का तैयारी हम कर रहे हैं कि आज चुनाव आयोग का आज आगमन हो गया है। निश्चित है कि महीने भर के अंदर जो है यहाँ आचार संहिता लागू होगा। तो मुख्यमंत्री नौकरी तो देना दूर, आउटसोर्स भी नहीं हटा पाए। आज इसी को लेकर के हमारे कर्मियों आक्रोश है। आपको लगता है कि जो झारखंड में जो आप लोग जिनके अंडर में काम कर रहे हैं, जो
श्रमिक हैं, बिजली श्रमिक हैं, उनको शोषण कर रही है आउटसोर्सिंग कंपनी? देखिए, आउटसोर्सिंग कंपनी तो कर ही रही है, लेकिन ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है और इसीलिए सरकार के सामने हम लोग इस बात को उठाने आए हैं। मुख्यमंत्री के समय ये बात उठाने आए हैं कि मुख्यमंत्री जी समय रहते थोड़ा संवेदनशील हो जाइए और इस पर कार्रवाई कीजिए, अन्यथा चुनाव के दौरान फिर यही कर्मी उन सब के विधानसभा क्षेत्रों में जा कर के अपनी पीड़ा को रखेंगे। कल मैं आपकी बातों को रोकते हुए, कल और परसों जो है 2 दिन 21-22 को जो है JSSC के एग्ज़ाम को सफल बनाने के लिए वो 2 दिन इंटरनेट सेवा बंद कर दिए। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। जब 4 घंटे के लिए लाइट चली जाती है तो सरकारी या फिर आम जनता जो है, सरकारी पदाधिकारी हो चाहे आम जनता हो या फिर सरकार जो है, वो हंगामा करने लगता है। और आपकी ज़िंदगी में अगर परेशानी आ रही है तो उन्हें दिख नहीं रही क्या? आपका जो सवाल है काफ़ी गंभीर सवाल है और मैं कहना चाहूँगा कि जब इंटरनेट सेवा से लोग इतने परेशान हैं और इस पे माननीय न्यायालय का भी इस पर फटकार आया, तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर बिजली बत्ती अगर गुल हो गई तो फिर पानी की सप्लाई कैसे होगी, जो आवश्यक कार्य हैं वो कैसे होंगे, ट्रेनें कैसे चलेगी, ये सब सोचना सरकार को है। क्योंकि इससे पहले भी श्रमिक संघ की ओर से जब आंदोलन और हड़ताल जब किया गया तो 22 जिले अंधकार में रहे हैं और फिर वही नौबत अभी सामने आ रहा है कि अगर ये परिस्थिति अगर उत्पन्न हुई तो निश्चित है कि दुर्गा पूजा से लेकर के जो भी पर्व त्यौहार है और जो भी लोगों का जो दिनचर्या है वो प्रभावित होगी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आगे अगर आज आपकी मांगें नहीं सुनी जाती है तो आज आने वाले समय में आप लोग क्या कदम उठाएंगे? जी, मेरे मांगें हम लोग को नहीं सुनी जाएगी मजदूरों की, तो आने वाले समय में जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय का निर्णय होगा वैसा हम लोग आगे काम करेंगे। और यदि हम लोग को धरना प्रदर्शन से ये सब कुछ नहीं हुआ तो हम लोग ब्लैकआउट का निर्णय लेंगे। आज आप लोग काम करते हैं, आज आपके साथ जो है कि जिस प्रकार से आप लोग अपनी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर बैठे हुए हैं जी, क्या आपकी मांग क्या है? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ जो बिजली की जो देन है, आज सभी हमारे मैंडेज का ही देन है। कभी 12 बजे रात अधिकारी का फ़ोन आता है, कभी 10 बजे रात अधिकारी का फ़ोन आता है कि फल उस जगह पे जाके आपको फ्यूज जोड़ना है, तार गिर गया उसको तार को मरम्मत करना है। तो हमारे जितने भी हम भाई बंधु हैं सब कोई भी दिन को दिन रात को रात नहीं देखते हैं। अधिकारी की बात मानते हुए ही, विभाग का बात मानने के बाद भी अपना काम करते हैं और काम करके अधिकारी हो या माननीय किसी मंत्री महोदय हो, उनका घर तक लाइन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। यानी आप लोग सेवा दे रहे हैं, मेवा कोई और ले जा रहा है? मेवा कोई और ले जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग अगर सेवा दे भी सकते हैं, कहीं लाइन जला भी सकते हैं, तो कहीं लाइन हम लोग बाधित भी कर सकते हैं और आपको अंधेरा में भी रख सकते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है। सरकार जो है कि हर यहाँ के अनुबंध कर्मियों का जो है कि मुंह बंद कराने के लिए उनको कुछ ना कुछ दे रही है। क्या इन्हें कुछ मिलता है? कुछ बिंदुओं पे इन्हें कुछ सॉल्व मिलता है? इनकी जो मांगे हैं क्या वो पूरा होता है या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।